दोस्तों रिसेंटली यूएस ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। वेस्ट एशियन रीजन में दूसरा डिफेंस पैक्ट है। अभी रिसेंटली 13 सितंबर 2023 को एक ऐसा ही डिफेंस पैक्ट बहरीन के साथ साइन हुआ है। तो सऊदी अरेबिया को एश्योरेंस दे रहा है यूएस कि अगर तुम पे अटैक होता है तो हम तुमको बचाने के लिए आएंगे। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि यूएस का पूरा ध्यान जा चुका है ईस्टर्न यूरोप पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे और बचा कुचा इंडो पैसिफिक पे। वेस्ट एशिया में यूएस इज नो मोर मिलिटरीली इन्वॉल्व। लेकिन यूएस इन सब बातों को झूठा साबित करते हुए बोल रहा है कि वी आर वेरी मच अलाइव एंड किकिंग इन वेस्ट एशिया। और ये करना यूएस की मजबूरी थी, कुछ हद तक इजराइल की मजबूरी थी। जुलाई 2022 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो बाइडेन से मुलाकात होती है और मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडेन से बोलते हैं कि हमें नाटो जैसा एक अलाई बना लो। जो बाइडेन बोलते हैं पॉसिबल नहीं है भाई, कांग्रेशनल अप्रूवल लगेगा, वो मैं कर नहीं सकता। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि जब तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और प्लेयर के थ्रू करूंगा। चाइना की मीडिएशन के अंदर ईरान के साथ एक डील साइन कर ली सऊदी अरेबिया ने। यूएस और इजराइल पागल हो गए, बोले ये क्या कर रहे हो। सऊदी अरेबिया ने बोला तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे भाई। 2019 में ईरान बैक्ड हौदी रेबेल्स ने मिसाइल स्ट्राइक करी सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया के ऑयल मार्केट्स हिल गए थे उस टाइम पे। ईरान इस समय पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, उससे सऊदी अरेबिया यहाँ पे इनस्टेबल हो रहा है। सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि चाइना के साथ रिश्ते अच्छे कर लेते हैं, कल की डेट में शायद न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी मिल जाए। यूएस ने बोला चिंता मत करो, हम तुमको एक मेजर नॉन नेटो एलाई बनाते हैं, तुमको अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर लेके आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस ने सऊदी अरेबिया को एश्योरेंसेस दिए कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर अटैक या किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो वो यूएस के ऊपर अटैक होगा, हम तुम्हारे लिए डिफेंस में आएंगे। बदले में सऊदी अरेबिया ने बोला कि ठीक है भाई, हम सेक्शन 123 ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट साइन करेंगे, मतलब ओवरऑल सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे एश्योरेंस दिया है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे और पैलेस्टीनियन विवाद को इजराइल सऊदी अरेबिया रिलेशंस के बीच में नहीं आने देंगे। अब बेसिकली अमेरिका ने एक पपलू दिया है सऊदी अरेबिया को, जिस पपलू को सऊदी अरेबिया ने कैच कर लिया। इस प्रकार का पपलू कुछ साल पहले यूएस ने इंडिया को देने की भी कोशिश की थी, बट इंडिया ने बोल दिया था कि हमें तुम्हारे सिक्योरिटी गारंटीज नहीं चाहिए। यूएस और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके आर्च राइवल ईरान को कंटेन किया जाए। अगर सऊदी अरेबिया के रिश्ते ईरान से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वेस्ट एशियन गल्फ रीजन में यूएस और इजराइल की ताकत बहुत हद तक घट जाएगी और चाइना की ताकत बहुत हद तक बढ़ जाएगी और ये यूएस कभी नहीं होने दे सकता। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और इजराइल के बेहतरीन रिश्ते इस बात को एश्योर करेंगे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बहुत अच्छे से प्रोलिफरेट करे, जिसके चलते बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर जो डिपेंडेंस है वेस्ट एशियन रीजन की, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आप सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सऊदी अरेबिया एक बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। यहां पे डिफेंस पैक्ट साइन करने का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक लिंक्स तोड़ देगा। सऊदी अरेबिया ने इस एग्रीमेंट के थ्रू अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इस एग्रीमेंट का लॉन्ग टर्म में इस रीजन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और इस रीजन में यूएस या चाइना कौन डोमिनेंट होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे आ सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में आपको यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। इनको अवेल करके यूपीएससी की तैयारी ऑर्गेनाइज तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।